अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट यह है कि मंत्रिपरिषद ने कल की बैठक में अगली सूचना तक देश में गैर कुवैतियों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों की फैमिली, रिश्तेदार जबकि घरेलू कामगार कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कुवैत में रहने वाले प्रवासियों को केवल देश छोड़ने की इजाज़त दी गई है। यानी कि यहाँ पर ये बता दिया गया है कि अभी कुवैत के अंदर जो अजनबियों की एंट्री पर बैन लगा हुआ है वो अगली नोटिफिकेशन आने तक कंटिन्यू ये बैन जारी रहेगा। इसके अलावा सिर्फ कुवैती शहरी या फिर डोमेस्टिक वर्कर, कुवैती के रिश्तेदार या फैमिली एंट्री कर सकती है और बाकी लोगों पर जो बैन अभी लगा हुआ है वो आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। तो ये एक बुरी खबर है कि अभी भी जो पाबंदी है फ़्लाइटों पर वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो रमज़ान का आखिरी 10 दिन होगा या ईद उल फित्र की जो छुट्टी होगी उसमें फुल कर्फ्यू लगाने के हवाले से बातचीत की जा रही है और बताया ये गया है, सरकार के अधिकारियों की तरफ से बताया ये जा रहा है कि अगर कुवैत के अंदर रमज़ान के दौरान केस बढ़ते रहे, ख़ास तौर से जो आईसीयू में केस हैं उनकी तादाद बढ़ेगी या फिर एक्टिव केस जो है उनकी तादाद बढ़ेगी और मरने वालों की तादाद अगर बढ़ती रहेगी लगातार, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के आखिरी 10 दिन और ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान फुल कर्फ्यू कुवैत के अंदर लागू किया जा सकता है एहतियात के तौर पर, ताकि कुवैत के अंदर कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद की छुट्टियों के दौरान ख़ास तौर से कुवैती जो होते हैं वो ज़्यादा इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो इससे में कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने के खतरे होते हैं। तो इसलिए हो सकता है ईद में कर्फ्यू जो है वो फुल कुवैत सरकार की तरफ से लागू किया जा सकता है। इस हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है, यानी समीक्षा की जा रही है और हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला है वो आगे किया जाएगा। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 30 जून 2020 से 26 फरवरी तक कुवैत के अलग अलग इलाकों में लगभग 46,000 दौरे किए गए हैं, जबकि 12,410 वार्निंग नोटिस जारी की गई है और 80 इदारों को यानी 80 स्थानों को जुर्माना लगाया गया है। जबकि जो महिला यानी लेडीज़ टीम है उन्होंने 28,000 दौरे किए हैं इस दौरान, जिसमें से जुर्माने से बचने के लिए 4,400 वार्निंग नोटिस जारी की गई है। यानी जुर्माने नहीं किए गए बल्कि वार्निंग नोटिस जारी कर दी गई है, जबकि 444 जगहों पर जुर्माने भी लगाए गए हैं। कुवैत के अंदर अभी एक नया ऐलान किया गया है कि तमाम लोगों को मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना होगा और इसके अलावा दुकानों, मार्केटों या होटलों, रेस्टोरेंट के अंदर जो भीड़ भाड़ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वाले से एक नया हुक्म जारी किया गया है, नई गाइडलाइन जारी की गई है और जो लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। और जबकि कहीं पर ज़्यादा भीड़ भाड़ पाई जाती है, एक जगह पर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जुर्माना किया जाएगा। या अगर किसी दुकान में ज़्यादा कस्टमर होते हैं और दुकान जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं समाजी दूरी के उसको फॉलो नहीं करता है तो उस दुकान के ऊपर भी जुर्माना किया जाएगा। तो अभी कुवैत के अंदर कानून काफ़ी ज़्यादा हार्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि कुवैत के अंदर लगातार कोरोना वायरस के केस 1000 से ऊपर निकल रहे हैं, इसलिए रूल्स रेगुलेशंस लगातार टाइट किए जा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही थी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तरक्की, अपना ख्याल रखें। खुदा।